नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बरुआ अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि दुनिया आपदाओं के दशक में पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट। पहले कोरोना ने रोक दिया दुनिया को, फिर युद्ध ने अर्थव्यवस्था हिला दी और अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है, ऊर्जा संकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड में दुनिया को चेतावनी दी कि हालात नहीं बदले तो करोड़ों लोग फंस सकते हैं गरीबी के दलदल में। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऊर्जा संकट है क्या? दुनिया अचानक बिजली, गैस और तेल के लिए क्यों लड़ रही है और भारत आने वाले समय में बड़े तेल संकट की तरफ बढ़ रहा है। और आज हम बात करेंगे दुनिया में उस संकट की जो आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या बन सकता है, एनर्जी क्राइसिस। इस वीडियो में हम समझेंगे कोरोना के बाद दुनिया में क्या बदला, रूस यूक्रेन युद्ध ने कैसे सब कुछ हिला दिया, यूरोप में बिजली के बिल क्यों फट पड़े और भारत के लिए मोदी सरकार का सबसे बड़ा प्लान क्या है। कोरोना के बाद दुनिया क्यों बदल गई? 2020 में जब कोरोना आया तो पूरी दुनिया रुक गई, फैक्ट्री बंद हो गई, फ्लाइट बंद हो गई, यात्रा बंद हो गई। इसका सीधा असर पड़ा ऊर्जा की मांग पर। तेल और गैस की कीमतें अचानक गिर गईं और दुनिया के कई देशों में तेल की कीमतें दशकों के निचले स्तर पर पहुंच गईं। लेकिन जैसे ही दुनिया दोबारा खुली, ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ने लगी। समस्या ये थी कि ऊर्जा की मांग तेजी से वापस नहीं आ पाई और यहीं से शुरू हुआ एनर्जी क्राइसिस। रूस यूक्रेन युद्ध ने आग में घी डाला और फिर आया 2022 और रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में ऊर्जा व्यवस्था हिला दी। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस सप्लायर में से एक है। यूरोप अपनी गैस का सबसे बड़ा हिस्सा रूस से लेता था, लेकिन युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंध लगने लगे, गैस सप्लाई कम हो गई और यूरोप में गैस की कीमतें आसमान छूने लगी। कुछ देशों में बिजली के बिल 5 से 6 गुना बढ़ गए। ब्रिटेन के लाखों परिवार फ्यूल पॉवर्टी यानी ऊर्जा गरीबी के शिकार होने लगे। अमेरिका में भी करोड़ों लोग बिजली का बिल भरने में पीछे रह गए और इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ा? आम आदमी पर क्या असर पड़ा? ऊर्जा संकट सिर्फ बिजली तक सीमित नहीं है। जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं और फैक्ट्रियों में इसकी लागत बढ़ जाती है और इसका सीधा असर पड़ता है आम आदमी पर। इसी को बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस। यानी एनर्जी क्राइसिस ये सीधा आपकी जेब पर हमला करता है। भारत कितने खतरे में? भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा बिजली उत्पादक देश है, लेकिन इसके बावजूद भारत आज भी कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर आज भी सबसे ज़्यादा निर्भर है। तेजी से बढ़ती आबादी, शहरीकरण, नई फैक्ट्रियां
और तेज़ी से बढ़ती बिजली की मांग, इन सब ने भारत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या आने वाले समय में भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी कर पाएगा? कई राज्यों में आज भी गर्मियों में बिजली कटौती आम बात है। मोदी ने क्यों दी चेतावनी? प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन गया है। मोदी ने चेतावनी दी कि हालत नहीं सुधरे तो दुनिया की बड़ी आबादी गरीबी में चली जाएगी। लेकिन इस भाषण में मोदी ने भारत का विजन बताया। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर वाटर सिक्योरिटी तक नीदरलैंड्स और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर हमारा कोऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे भारत और नीदरलैंड की साझेदारी और मजबूत होगी। भारतीय बिजनेस के लिए यूरोप में प्रवेश का नेचुरल गेटवे नीदरलैंड बनेगा। और भारत का क्या प्लान है? भारत अब रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीनकरण ऊर्जा पर तेजी से काम कर रहा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन। सरकार चाहती है कि भारत भविष्य में गैस और तेल पर कम निर्भर हो। मोदी ने ये भी बताया कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। यूपीआई ने दुनिया को चौंका दिया है और अब भारत सेमीकंडक्टर यानी चिप निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या आने वाला समय और खतरनाक है? सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्लाइमेट चेंज भी संकट को और बढ़ा रहा है। सूखा पड़ता है तो हाइड्रो पावर कम हो जाती है, हवा कम चलती है तो विंड एनर्जी प्रभावित होती है और हीट वेव होती है तो बिजली की मांग बढ़ जाती है। यानी आने वाले समय में एनर्जी क्राइसिस सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानव के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ऊर्जा ही भविष्य तय करेगी। जिस देश के पास सस्ती ऊर्जा और स्थायी होगी, वही देश आने वाले समय में सुपर पावर बनेगा। अब देखना ये है, क्या दुनिया इससे सीख लेगी या आने वाले समय में महंगाई, गरीबी और बिजली संकट बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या दुनिया सच में एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर और विश्लेषण के साथ। जय हिंद।